नारायणा। आज भी जब 8 बजते हैं या यूं ही अंधेरा होने लगता है तो इस गांव के लोग अपने घरों की रोशनियां बंद कर देते हैं, कूलर एसी तक नहीं चलाते। और खौफ इतना ज्यादा है कि हल्की सी अगर आवाज भी होती है, आहट भी होती है, तो गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। और सोशल मीडिया ने इस डर और खौफ को ऐसे बढ़ाया है कि सुबह से खबर चल रही है कि आज 18 तारीख है, सीजफायर का आखिरी दिन है। फौज ने सुबह सुबह बता दिया कि सीजफायर जो 12 मई 2025 को हुआ है, वो सीजफायर 12 मई को शुरू हुआ है, उसके खत्म होने की कोई अवधि नहीं है। यानी सीजफायर कब खत्म होगा, इसको लेकर दोनों सरकारों ने कुछ तय नहीं किया है। और यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार कहा कि भारत तब तक प्रहार नहीं करेगा, बॉर्डर भारत की तरफ से तब तक शांत रहेगा, एलओसी तब तक शांत रहेगी, जब तक आतंकवादी या आतंकवादियों के आका या आतंकवादियों की मदद करने वाला देश कोई बदमाशी कहीं नहीं करता। ये सब कुछ होने के बावजूद आज जब हम नारायणा गांव में पहुंचे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक यहां पर शेल गिरा है और एक इस शेल के गिरने से आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहां पर ये खड्डा हुआ है। लेकिन ये यही गांव की, इसी गांव की महिलाएं हैं। आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय गांव में क्या माहौल है। मुझे ये बताइएगा कि अब तो लगभग जंग को बंद हुए भी 6 दिन हो गए हैं, डर है अभी भी गांव में? डर है, बड़ा डर है। पखे नहीं बंद करिए सोने वाला, राती फैर होया सुते रही अगे ऊपर गोले पे अगन। अच्छा। डर दे है जिन चिर पढ़िया सुनी होया सिर फैर डर है। तो इयां तुहें कैली लगदा कि भाई फायर हो सकदा है क्योंकि सरकार ने सुना दिया कि भला नहीं वाला हक ने कोई पता नहीं उन्हें कोला खोली ना फैर दुश्मना कोई बसा उड़ा है। तो इन्हें लगदा कि जेड़ा गुआंढी साडा है वो चंद्रा है। हाँ ओदा डर है ही भला उन्हें चोरी दाल आना धोखेबाज है वो। धोखेबाज है, चोरी दाल आना उन्हें। अच्छा। पहले भी सिर फैर करिया ते शामी सारे घरें तैयार होए, उन्हें फैर खोली दिया। फिर रस्ते च वापस होए, फिर जंगले च बड़े, फिर जी रात कड्डी, फिर 2 दिन और खजाए। 5-7 दिन घर आए हैं वापस, परसों आए। परसों आए हो तुम? 5-7 दिन के बाद? 5-7 दिन के बाद ये घर वापस आए हैं। तो घर में बच्चे बच्चों का क्या है? जिस दिन गोले गिरे थे उस दिन मैंने सुना काफी डर का माहौल था। उस दिन ज्यादा डर था, बच्चे बेचारे डरी गए थे। पानी तक नहीं पूरी दिहाड़ी पीता बेचारे बच्चे, डरा करना है ना। तो कोहा बीपी बढ़िया, कोहा घटिया, कोई उल्टियां मारा, कोई चक्कर आवे। अच्छा। डर दे डर सारे ही है, बच्चे थोड़ी सियाने भी है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ सरकार दी बखी कोई इत्थे आया दा तुंदे कन्नै गल करन? तुहें स्नान के डरने दी कोहाने ने सुनाया सड़े आए इथों गोले दा फोटो दिखदे ने खींचदे ने जंदे डुरी नहीं। अहें कोहाने नहीं आख्या तो भला मस्त होई सवो कख डर नहीं। अहें कोहाने नहीं अजें तक सनाया। मतलब आ दे फोटो खिचा दे जा दे इत्थे गोला पिया, इत्थे बंब पिया, की होया? महल्ले खिंबरा गईयां, बस ये पुछदे ते चली जंदे। अजें महल्ला फिरिया पूरा उन्हें दिखिया भी नहीं है ना भला कोदा कोदा बेड़ा पे जां नुकसान होया जां के होया। कुड़ी लगी है साड़ी एक खिंबर लगी ही खून बगा पट्टियां पुट्टियां पर तुम्हें सरकार की तो इन्ना करना चाहिए, तुंदे तक कोई बंदा आना चाहिए जेड़ा तुहें सनाग कि भाई लाइट ऑन करो, डरने दी घबराने दी कोई जरूरत नहीं है, हुन जंगबंदी होई दी। इयां कोई गल होई कुसै कन्नै? नहीं नहीं होई है जी, कोई गल कोई नहीं होई। हुन आए ते उन्हें दी वो भी उधर उधर जाए, उन्हें आपे जी बोलिया उन्हें भला असें बैंकर दे दो, और कख लालच नहीं, ना कोई पैसा मंगदे ना कोई अस राशन मंगदे। सड़ा असें एक ही है बनने जगह लब्भी आ, थोड़ा मोर्चा बनिया जेड़ा कोई जोला खैर पूरा वै, चलो बंदा 10 मिनट घंटा खंजाई लैंदा। ये आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर पर रहने वाली महिलाओं में विश्वास और इनके अंदर राती समय कोई जाई सकदा, बाहर नहीं जाई सकदा। उधर डर अगा कुत्ते भी आगन, उधर कोई चल वर्गे कोई कीड़ा खाई डो, सप कीड़े भी इधर बड़े होंदे ने। वो खैर एक घर बज गए तो बाहर मरे मरे तो मरे। आप बात ध्यान से सुने, इन्होंने कहा कि हमें बंकर की जरूरत है और साथ में उन्होंने कहा बाहर दुश्मन बंदूक लेकर अपनी तोप लेकर तैयार है, और अंदर यह खौफ भी है कि सांप बिच्छू वो भी काट सकता है क्योंकि ये कंडी का इलाका है और इस इलाके में सांप बिच्छू तो आम सी बात है। एक और महिला यहाँ मेरे साथ है, इनके हाथ में आप देख सकते हैं ये इन्होंने बेसिकली वो मकाना पर ही पे दे। अच्छा, मकानों पर पे दे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गोला गिरा है, शेल जो यहाँ पर गिरा है, उसके गिरने
ये उसके पार्ट हैं जो लोगों के घरों में गिरे हैं। ये ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਇਸ ਬੇੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਰ ਨਾ ਪਰ ਗਾਵਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕੇ ਪਾਰਾ ਪੇ ਕਿਸ ਕੋਠੇ ਪਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ। ਬਚਾਅ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਚਾਅ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਪਏ ਦੇ ਇਹ ਪੀਸ ਨੇ 3 ਪੀਸ ਪਏ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਜਰੀ ਝੋਗਣ ਦੋ ਤੋੜੇ ਬੱਜਰੀ ਆ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਕਿਸੇ ਬੱਜਰੀ ਝੋਗਣੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਭਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇੜਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜਾ ਦੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਸੌਣ ਦਾ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਸੌਣੇ ਹੁੰਦੇ ਏਸੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਗਰਮੀ ਰੋਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਦੇ ਸੇੜਾ ਕਰਨਾ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਤੀਆਂ ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆ ਗਰੀਬੀਆਂ ਕੋ ਪੱਖੇ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਪੱਖੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੂਲਰ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਸੋਣਾ ਪਊ ਬੱਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਤੀ ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਦੇ ਕਿ ਡਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਥੋੜਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਹਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰੋਣ ਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਗੋਲੇ ਗੋਲਾ ਪਾਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੱਥੇ ਵੱਢਣੇ ਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਗਣ ਉਹ ਮਾਰੀ ਆਗਣ ਫੇਰ ਕੋਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਰੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪਰਤੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਜਾਈ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆਈ ਜਾਣਾ ਪਰਤੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਆ ਖਾਣੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕਰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਲੇ ਫੈਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਆ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਖੰਜਾਈ ਲੈਂਦਾ ਇੰਦੇ ਖਿੰਬਰੇ ਕੋਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਜਦਾ ਉੱਪਰ ਪੋਗ ਦੇ ਦਿਖਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਜਲਾ ਮਾਂ ਕੇ ਪਾਸੇ आई गई तो आपने अगर आप ये जो महिलाएं यहाँ एलओसी के करीब रहती हैं सबसे बड़ी बात यह है कि इनके चेहरे पर आप मुस्कुराहट देखते हैं और साथ में इनकी बहादुरी और इनकी हिम्मत देखिए ये कह रहे हैं कि हम घरों में ही रहना चाहते हैं लेकिन हमें बंकर दे दीजिए ताकि बंकरों अगर दुश्मन वार भी कभी करे तो कम से कम हमारे पास सर छुपाने के लिए जगह हो। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने ये कहा कि सरकार की तरफ से कोई गाड़ी घूमे कोई लोगों के बीच में विश्वास पैदा करने की कोशिश की जाए लोगों का डर और खौफ खत्म हो ऐसा कुछ होता हुआ इनको नजर नहीं आ रहा। और ये भी कह रहे हैं कि लोग आते हैं यहां जहां पर शेल गिरा है जहां पर गोलाबारी हुई है बस इसका फोटो खींचते हैं और फोटो खींच के यहां से निकल जाते हैं। लेकिन यहां गांव के रहने वाले लोगों में यकीन और भरोसा पैदा करना कि आप दुश्मन वार नहीं करेगा वो ये कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं है क्योंकि दुश्मन बेईमान है हर बार बेईमानी करता है और बेईमानी करके वो हमला करता है वो भी तब जब हम लोग अपने घर में होते हैं या अपने कामकाज में लगे होते हैं। तो ये यहाँ के जो निवासी हैं इनका कहना है। साथ में ये भी कहा कि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती थी कि गांव देहात के लोगों में यकीन और भरोसा पैदा करना कि दुश्मन अब सीज फायर की वायलेशन नहीं करेगा आप अपने घरों में आराम और सुकून की नींद सोएं और सीज फायर को लेकर जो कंफ्यूजन चारों तरफ बना हुआ है उस कंफ्यूजन को दूर करने का तरीका भी यह है चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टीवी हो उस पर शोर और हंगामा यही हो कि अब जंगबंदी हो चुकी है। क्योंकि टीवी पर जंग जंग चिल्लाना बड़ा आसान काम है उस जंग के भुक्तभोगी उस जंग का नुकसान इन सब गरीब लोगों को झेलना पड़ता है इन सब गांव देहात के लोगों को झेलना पड़ता है। जब शेलिंग होती है मैं और आप कैमरे के सामने सुना देते हैं कि शेल गिरा एक्सप्लोड हुआ इतने लोग जख्मी हो गए लेकिन ये वो लोग हैं जिन लोगों को वो सब कुछ एलओसी और बॉर्डर पर झेलना पड़ता है। सैयद जुनैद हाशमी स्ट्रेट लाइन के लिए ठीक एलओसी से।